हे गाइस, आई होप आप सभी का पेपर आज का अच्छा गया हुआ हो। आई होप। और जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए थे हमने सारे अपने चैनल पर पहले ही कर रखे थे। अगर हम बात करें जो कि एक थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, मेरे को लगता था 6 मार्क्स में पूछा जाएगा आपका काई स्क्वायर। लेकिन ये क्वेश्चन आपका कितने में पूछ रखा है? 10 मार्क्स के अंदर ये आ रखा है। बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि सर इसको कैसे करना था, और काफी बच्चों ने इसको गलत भी कर दिया, जबकि मैंने आपको सिखा रखा था। इसलिए मैं कहता हूं कि बेसिक्स पर आप बने रहिए। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस हैं आपको सबसे पहले और सबसे जल्दी मिलती रहे। देखिए, ये जो आपको वैल्यू गिवन दे रखी होती है उसे हम ऑब्जर्व वैल्यू टेबल कहते हैं। मैंने एज इट इज आपके क्वेश्चन को यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। अब हमें उसके साथ क्या करना है? उसके साथ एक टोटल यहाँ पर लिख देना है, हॉरिजॉन्टल टोटल, और एक टोटल आपको यहाँ पर लिख देना है, दैट इज योर वर्टिकल टोटल। अगर हमने यहाँ पर टोटल लिखा है, मैं पहले भी बता चुका हूं, तो इन सब का हमें क्या करना है? टोटल 8 और 2 10, 10 प्लस 5 15, 6 प्लस 4 10, 10 एंड 5 15 अगन, 2 प्लस 3 5, 5 और 5 आपका यहाँ पर आ गया 10, 5 5 एंड 5 यहाँ पर ये आ गया आपका 15। अब इसी तरीके से हमें इनको वर्टिकली भी ऐड कर लेना है। 8 प्लस 6 आपका 14, 14 और 2 16 एंड 5 21। नाउ 2 प्लस 4 6, 6 एंड 3 9, 9 एंड 5 14, 5 एंड 5 10 एंड 5 4 जा 20। अगर आप इन सब का टोटल करोगे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तो ये आपका बैठेगा 55। कितना आ रहा है ये? 55। चाहे आप इन तीनों को ऐड कर लीजिए या इन तीनों को ऐड कर लीजिए। सो आप यहां पर देखोगे हमने ऑब्जर्व वैल्यू टेबल को बना लिया है विथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टोटल, और ये जो आपकी वैल्यू आई है इसे हम कहते हैं आपका ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल। अब नेक्स्ट हमें क्या करना होता है? इसके नीचे या फिर इसके बाद हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू टेबल बनानी होती है। गाइस, अगर अभी तक आपको ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू में डिफरेंस नहीं पता है, तो आप हमारी पुरानी वीडियो जाके देख सकते हैं। उनमें मैंने डिफरेंस बता रखा है, डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व वैल्यू एंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू को कैसे निकालते हैं, आइए वो देखते हैं। देखिए, किसी भी डिजिट की आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। सपोज करिए मेरे को इस 3 की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? इसका जो हॉरिजॉन्टल टोटल है और वर्टिकल टोटल, उनको आपस में क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं? 3 की, तो मैंने E3 लिख दिया। इसका हॉरिजॉन्टल टोटल और वर्टिकल टोटल दोनों को मैं क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 4, और उसे डिवाइडेड कर दूंगा किससे? ग्रैंड टोटल से। तो यहां पर इसकी जितनी भी वैल्यू आएगी वो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी किसकी? 3 की। सेम उसी तरीके से एक और निकाल के देखते हैं। मैं सपोज करिए एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहा हूं किसकी? 2 की। अगर मैं देखूंगा इसका हॉरिजॉन्टल टोटल और वर्टिकल टोटल कितना है? 10 एंड 21। 10 मल्टीप्लाई बाय 21, दिस डिवाइडेड बाय द ग्रैंड टोटल कितना है आपका? 55। आप कैलकुलेटर का यूज करके आप देख सकते हैं जितनी भी यहाँ पर वैल्यू आएगी वो इसकी होगी एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला भी यहाँ पर लिख देते हैं मैं, ताकि आप लोगों को कोई भी इशू ना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल टोटल, हॉरिजॉन्टल टोटल मल्टीप्लाई बाय वर्टिकल टोटल। जिस भी डिजिट की आप निकाल रहे हैं उसका हॉरिजॉन्टल टोटल और वर्टिकल टोटल, दिस होल डिवाइडेड बाय द ग्रैंड टोटल, और ग्रैंड टोटल क्या है आपका यहाँ पर? 55। इस तरीके से आप किसी भी नंबर की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम बात करेंगे, मैंने सारी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल के यहाँ पर लिख रखी है। अभी तक मैंने नहीं लिखी है, मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूं, ताकि आप लोग क्या कर सके? उसको कॉपी कर सके और उसको क्रॉस चेक कर सके। सो गाइस, यहाँ पर मैंने सबकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल के यहाँ पर नोट डाउन कर दी है। आप लोग भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। सबकी मैंने यहाँ पर क्या लिख दी है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑल द डिजिट्स, यानी कि सारी जो ऑब्जर्व वैल्यू थी उन सब की हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू लिख दी है। हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था काई स्क्वायर। अब अगर मैं बात करूं काई स्क्वायर की, तो काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? इलोंगेटेड एक्स का होल स्क्वायर, राइट? इसे एक्स स्क्वायर भी कह देते हैं कई बार,
या फिर ये जो x की टर्म्स होती हैं या हैंड्स होते हैं इनको थोड़ा इलोंगेट कर दिया जाता है। फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू होल स्क्वायर दिस डिवाइडेड बाय द एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब हमारे पास अगर आप देखोगे ऑब्जर्व वैल्यू भी है, ये सारी क्या है 8625, ये सारी क्या है ऑब्जर्व वैल्यू, और एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है जो हमने यहाँ पर निकाल रखी है। ऑब्जर्व वैल्यू है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है, बस हमें इनका डिवाइड करना है। आइए एक और टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने सबकी लिखी ऑब्जर्व वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय उसी की एक्सपेक्टेड वैल्यू। ऑब्जर्व वैल्यू हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है 86252435, ये सारी आपकी क्या है ऑब्जर्व वैल्यू। तो आप किसी भी सीक्वेंस में नहीं लिख सकते हैं, जिस भी सीक्वेंस में लिखें याद रखिए आपको उनके आगे उन्हीं की एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखनी है। कई बार बच्चे नोट डाउन करते हुए बहुत ज्यादा ये गलती करते हैं और कुछ बच्चों ने यही गलती आज भी करी है। तो यहाँ पर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू लिख देता हूं। सो गाइज यहाँ पर मैंने सबकी ऑब्जर्व वैल्यू लिख ली है। अब इन्हीं के आगे इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू को भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। सो गाइज हमने यहाँ पर इन सबकी भी एक्सपेक्टेड वैल्यू नोट डाउन कर ली है। अब नेक्स्ट कॉलम क्या होता था? इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 8 में से माइनस गए 5.72, दैट इज 2.88। इसी तरीके से आप इन सबकी सारी वैल्यू को क्रॉस चेक कर लेना। मैं यहाँ पर इनको नोट डाउन कर देता हूँ। अब हमारे पास हो गया है ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब क्या करना है? इस टर्म का स्क्वायर करना है और उसको उसी की एक्सपेक्टेड वैल्यू से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। यानी कि 2.88 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5.72, तो आपके पास वैल्यू आ जाएंगी 0.908। अब नेक्स्ट में भी मैं एक बार और बता देता हूं 1.81 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3.81 विच इज इक्वल टू 0.859। इसी तरीके से आपको इन सब की वैल्यू को निकाल लेना है। यहां पर मैं लिख देता हूं, आप लोग प्लीज क्रॉस चेक जरूर करें। सो गाइज यहाँ पर इन सब की वैल्यू आ गई है। अगर आप देखोगे फॉर्मूले के अंदर हमारे पास इस टर्म की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ इन सब का समेशन। तो इस सब का पूरा समेशन कर लेते हैं। जब आप इन सब को सम करते हो तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 3.82। तो व्हाट डज दैट इंडिकेट? दैट मीन्स हमारे पास काई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? काई स्क्वायर क्या फॉर्मूला था? समेशन ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू विच इज इक्वल टू 3.82। तो हमारे पास काई स्क्वायर की जो वैल्यू है फॉर द दिसंबर 2020-24 एग्जाम इक्वल्स टू द 3.82। आई होप गाइस आपका भी यही आंसर आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को देखिए। मैं वीडियो को एंड करने से पहले एक बात को आप जरूर बताना चाहूंगा गाइस, जो लोग सोचते हैं कि हमें कोचिंग की रिक्वायरमेंट है, वी प्रोवाइड कोचिंग इन द फर्स्ट ईयर एंड इन द सेकेंड ईयर ऑल्सो। देखिए आपके 2-3 हजार रुपए बचाने के चक्कर में आप अगले 6 महीने और गवा दे देते हो। उसकी नॉलेज आपको नहीं मिलती है, प्लस आगे जाके क्योंकि आपके मार्क्स सही नहीं आते तो परसेंटेज सही नहीं मिलेगी और उसके बेसिस पर आपका बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। तो इसलिए 1-2 हजार के बचाने के चक्कर में सिर्फ कि हाँ भाई सर को फीस देनी पड़ जाएगी, हम सिर्फ वीडियो से ही सीख लेंगे। अगर आपको वीडियो से सीख समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड है, बट अगर आप प्राइवेट कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप नीचे गए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप चैनल पर हमारे पे अप्रोच कर सकते हैं। तो काई स्क्वायर का आंसर फॉर द दिसंबर 2020-24 3.82। आई होप आपको गाइस वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल ना जाएं। We will meet in the next video. Till then, keep smiling, keep getting lots of memory. This is Caffeine Shot signing off. Have a great day. Take care.